Good morning, friends. I am Hardev C. Jadeja, working in production department as an assistant production manager. My expectation from this training program is to learn different and easiest technique which can improve my skill as a trainer. Here I draw a picture. It shows the group of the trainees. So when I give a training to a trainee, what are the different questions in their mind, and what is the topic I giving training to them, so that I can clarify and justify the topic very well. And I draw a picture of the lamp so that the darkness remove from their mind, and I can clarify easily. So I want to learn the different techniques and easiest technique from this training program. Thank you all. Wow, friends, what a beautiful picture is this, isn't it? पिक्चर क्या है? खाली आप देख रहे हो कि एक ड्राइंग है, उसके हिसाब से आप उसको विजुअलाइज करते हैं पहले, फिर उसके बाद इमेजिन करते हैं. अलग अलग एंगल से आप देखोगे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, आगे से, बैक साइड से, तो आपको अलग अलग इमेजिनेशन दिखेगा. तो ये पिक्चर में आपको जो एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जो आप वर्क कल्चर में आप वर्क करते हो, उसके हिसाब से अलग अलग इमेजिनेशन आपके अंदर रहता है, और आप विजुअलाइज करके पिक्चर को डिफरेंट वे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हो. तो जो विजुअली अभी जो पिक्चर आपको दिख रहा है, वो एक पेड़ दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे पेड़ का जो थर्ड बोलते हैं वो है. लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा पेड़ नहीं है, बट एक झाड़ अपना लीव्स है, और बैक साइड एक ग्राउंड है, और पीछे की साइड से बिल्डिंग्स और वो सब दिख रहा है. आप उसको और थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा बैक साइड से देखोगे, तो वो भी इमेजिन कर सकते हो कि वो दो आइस दिख रहा है, और एक लायन का फेस भी आप इमेज कर सकते हो उसके अंदर. बीच में आप जो दिख रहा है वो एक नोज है, ऐसा भी आपको दिखेगा पिक्चर के अंदर. और पिक्चर ब्लैक बैकग्राउंड में बनाया है, और एक फेस भी आप ध्यान से उसको देखोगे तो एक फेस दिख रहा है उसके अंदर. आप हाँ, आपको बोलिए गिरी. यस यस यस. अगर आप एनवायरनमेंट को सेव नहीं करोगे, तो आप जैसे लेडी ने ओवरकोट पहन रखा है, पूरी आप अपने आप को नहीं बचा सकते. यस, सही है. वो सूखा हुआ नजर आ रहा है, पीछे इंडस्ट्रियां नजर आ रही है. सही बात है. होम या हैप्पीनेस उसमें नजर नहीं आ रही है. बराबर है. मेरे हिसाब से ये शो करती है कि सेव द एनवायरनमेंट, तो आपकी लाइफ ऐसी. यस, डेफिनेटली. ये भी आप ऐसा लर्निंग ले सकते हो उसमें, कि कम से कम जितना भी हो सके उतना पोल्यूशन कम करो, और लाइफ को और नेचर को आप संभाल के रख सकते हो. दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हो. यस मैडम. ओके. यस, तो आप ये साइड पे हरा भरा लीव्स है, यहाँ पे आप पोल्यूशन की वजह से या तो उसको पानी बराबर नहीं दिया गया है, उसका बराबर ध्यान नहीं रखा है, तो पेड़ सूख रहा है. सही बात है. सेव एनवायरनमेंट, ये जो पिक्चर का लर्निंग है. ट्रेनिंग का टॉपिक है वर्क परमिट सिस्टम. दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है. तो ये 4 मिनट में हम लोग कवर करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू टू रिक्वेस्ट कि मेरे साथ बने रहिएगा. सो आर यू ऑल विथ मी? ओके. तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें वर्क परमिट सिस्टम में, व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम, व्हाई वर्क परमिट सिस्टम इज रिक्वायर्ड, वेयर वी नीड वर्क परमिट सिस्टम, वेयर वी डू नॉट नीड टू अप्लाई वर्क परमिट सिस्टम, एंड लास्ट इज what are the different type of the work system we are using. So first one is what is work permit system.
वर्क परमिट सिस्टम जनरली प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग और सेफ्टी डिपार्टमेंट को ज़्यादा यूज में आता है, तो उन लोगों को मालूम ही होगा। QC/QA डिपार्टमेंट को भी मालूम होगा, बट वो लोग को यूज कम आता है। तो ये ट्रेनिंग के थ्रू आप लोगों को थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और जो लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते उनके फंडा भी क्लियर हो जाएंगे। तो सिंपली हम लोग बोले कि व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द चेकलिस्ट विच मेक्स अस टू प्रेडिक्ट different type of the hazard associated with any non-routine job which need to be performed. Now, why work permit system is required? हम सब जानते हैं कि हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटीज है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है कंपनी के अंदर। कहीं पे वर्क चलता है, कहीं पे लिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और कहीं पे एक्सकेवेशन वर्क चलता रहता है, लाइन ओपनिंग का वर्क होता है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे हैजार्ड इन्वॉल्व है, तो जहाँ पे हैजार्ड इन्वॉल्व है वो जगह पे इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट, एक्सीडेंट और डेथ होने का भी चांस है। तो वर्क परमिट सिस्टम हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो जहाँ जो वर्क हमको करना है वो स्टार्ट टू एंड तक हम लोग उसको सेफ मैनर में कंप्लीट कर सकेंगे। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है और लाइफ भी जा सकती है। तो दोस्तों, सब लोगों को मालूम ही है कि जान है तो जहान है। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली वर्क परमिट सिस्टम इंडस्ट्री में यूज़ करनी चाहिए। अभी वर्क परमिट सिस्टम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? सपोज हाइट पे कुछ काम करना है तो वहाँ पे वर्क परमिट सिस्टम एप्लीकेबल है। कुछ एक्सकेवेशन वर्क करना है तो उसके लिए वर्क परमिट सिस्टम अप्लाई करना है। फुटवर्क कुछ करना है तो वर्क परमिट सिस्टम अप्लाई करना है। कुछ लाइन को ओपन आपको करना है तो लाइन के अंदर सपोज कुछ हैजार्डस केमिकल है, उसके लिए हम लोग वर्क परमिट सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। और वेसल और कन्फाइंड स्पेस, उसके लिए भी वर्क परमिट सिस्टम कंपलसरी फॉलो करना है हम लोग को। अभी कहाँ पे हम लोग वर्क परमिट सिस्टम यूज़ नहीं करेगा तो चलेगा। सपोज अपने कंपनी की बात करें तो वोकार्ड में आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पे वो फैब्रिकेशन यार्ड है, वहाँ पे कटिंग, वेल्डिंग वो सब चलता रहता है। उन लोगों का रूटीन जॉब है और वो आइसोलेट भी है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप वर्क परमिट सिस्टम डेली उसको बनाते रहो ऐसा। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम। कौन कौन से अलग अलग टाइप के वर्क परमिट वोकार्ड में यूज होते हैं। तो वर्क एट हाइट, हम लोगों को सपोज कुछ भी काम 2 मीटर के ऊपर हाइट पे करना है तो उसके लिए कंपलसरी वर्क परमिट प्रोसीजर फॉलो करना है। क्वेश्चंस? वर्कशॉप एरिया के अंदर, वेसल के अंदर काम करना है तो उसके लिए कन्फाइन की जरूरत है, कन्फाइन वर्क परमिट, कन्फाइन स्पेस वर्क परमिट। यस, कन्फाइन तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि वो वेसल के अंदर आप एंटर हो रहे हो तो मैक्सिमम चांस है एक्सीडेंट हो सके, या तो जो आदमी अंदर गया है उसके लाइफ पे भी खतरा हो सकता है। So if the person is working above 2 feet, what kind of work permit we have to take? हाइट वर्क परमिट, Height work permit. हाँ, चेकलिस्ट रहता है उसके अंदर कि हाइट वर्क पे काम जो करता है वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए, वहाँ पे कुछ स्लिपिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। So only the permit we are getting, or those who are giving the permit, he will come and check he will assure, okay, this person is having all the safety. Thank you. Like. Sir, you can ask questions. I said maximum 70.